फुहार इंफ्रा वेंचर ग्रुप है जो जमीन घोटाले का काम कर रही है। फुहार इंफ्रा ग्रुप के जो मालिक हैं राम शरण त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला और श्यामजी शुक्ला और उसके जो जनरल मैनेजर हैं तौसीफ अहमद, जब तक इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक संगठन किसी प्रकार की शांति व्यवस्था कायम नहीं रखेगा, उत्पात मचा देगा, आंदोलन करेगा और पीड़ितों के साथ विधानसभा भवन के सामने धरना घेराव करेगा। लखनऊ में रियल एस्टेट का महाघोटाला, राम शरण त्रिपाठी, तौसीफ अहमद और सुमित कुमार शुक्ला के नेतृत्व में करोड़ों की ठगी। फुहार इंफ्रा ग्रुप के मास्टरमाइंड राम शरण त्रिपाठी और तौसीफ अहमद ने ग्राहकों को धमकाया। सुमित कुमार शुक्ला ने रची साजिश। राम शरण त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला, श्यामजी शुक्ला और तौसीफ अहमद की मिलीभगत से मोहनलालगंज में अतिरिक्त जमीन बेचकर 20 करोड़ की लूट। लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में रियल एस्टेट के बाजार में एक ऐसा भयावह घोटाला उजागर हुआ जो आम आदमी की जीवन भर की कमाई को चंद पलों में लूट लेने की साजिश का जीता जागता सबूत है। यह घोटाला देखकर आपको लगेगा कि क्या साइंस सिटी घोटाले की तरह फिर से एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। फुहार इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, फुहार इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और फुहार इंफ्रा रियलिटी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड पर सनातन हिंदू महासभा ने गंभीर आरोप लगाए। इन कंपनियों के मालिक और प्रमुख लोग राम शरण त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला, श्यामजी शुक्ला और जनरल मैनेजर तौसीफ अहमद इस ठगी के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को झूठे वादों में फंसाया, अतिरिक्त जमीन बेची और जब ग्राहक न्याय मांगने आए तो उन्हें धमकाया भी। यह घोटाला इतना खतरनाक है कि इससे हजारों परिवारों का भविष्य दांव पर लग गया और प्रशासन की चुप्पी इस साजिश को और मजबूत कर रही है। घोटाले की शुरुआत फुहार इंफ्रा ग्रुप की मीनापुर मोहनलालगंज साइट से हुई। कंपनी ने रेरा में सिर्फ एक छोटे से हिस्से का अप्रूवल, लेकिन ग्राहकों को पूरा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड बताकर बेचा। रेरा के नियमों के अनुसार किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ 50-55% जमीन ही प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बाकी हिस्सा सड़क, पार्क, ग्रीन एरिया और अन्य सुविधाओं के लिए आरक्षित रहना चाहिए। लेकिन फुहार ग्रुप ने इन नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अप्रूवल लिए गए खसरों में 80-90% जमीन बेच दी गई। यह कैसा संभव हुआ? क्या इसमें प्रशासन की मिलीभगत शामिल? राम शरण त्रिपाठी, जो कंपनी के मुख्य मालिक हैं, ने इस सारी साजिश की कमान संभाली। उन्होंने कृषि योग्य जमीन को कंपनी के नाम पर खरीदा, लेकिन ग्राहकों को फर्जी तरीके से आवासी प्लॉट बताकर बेच दिया। अगर कंपनी ने धारा 80 के तहत लैंड कन्वर्शन कराया होता तो जमीन आवासी होती और सब कुछ वैध। लेकिन यहाँ तो पूरा फ्रॉड का तरीका अपनाया गया। जी हाँ, सबसे बड़ा खेल मीनापुर साइट पर खेला गया, जहाँ कंपनी ने खसरों से ज्यादा जमीन बेची। खसरे नंबर 799, 457, 384 का, 458 खा, 452, 380, 373, 389, 802, 444 में कुल 3,06,09 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई, लेकिन बेची गई 4,03,130 वर्ग फीट, मतलब अतिरिक्त 1,02,521 वर्ग फीट जमीन बेची गई, जो सीधे 20 करोड़ रुपए की ठगी। यह अतिरिक्त जमीन कहां से आई? राम शरण त्रिपाठी और उनके साथी सुमित कुमार शुक्ला ने फर्जी नक्शे तैयार करवाए और ग्राहकों को धोखा दिया। सुमित कुमार शुक्ला, जो कंपनी के प्रमुख लोगों में से एक हैं, ने साजिश में वित्तीय पक्ष संभाला। उन्होंने ग्राहकों से पैसे ऐंठे और जब कब्जा देने की बारी आई तो किसी और खसरे की जमीन दे दी, जो कंपनी के नाम पर दर्ज ही नहीं। सोचिए, अगर कल उस जमीन का असली मालिक आ गया और ग्राहकों से कब्जा छीन लिया तो वे कहां जाएंगे? दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं। हमने भूमाफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे।
श्यामजी शुक्ला भी इस घोटाले के प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, वे सुमित कुमार शुक्ला के साथ मिलकर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग और सेल्स को संभालते थे। उन्होंने ग्राहकों को लुभाने के लिए झूठे वादे किए, जैसे ही कि पूरा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, सुविधाएं विश्व स्तरीय होंगी, लेकिन हकीकत में बाकी साइट जैसे देवरिया और सुल्सामो के लिए कोई वैध अप्रूवल नहीं लिया गया। फिर भी ग्राहकों को यही बताया जा रहा। श्यामजी शुक्ला ने कंपनी के वेबसाइट और ब्रोशर में फर्जी जानकारी डाली, जिससे हजारों लोग फंस गए। ये घोटाला सिर्फ मीनापुर तक सीमित नहीं, पूरे 100 बीघा के फर्जी नक्शे तैयार किए। कंपनी ने छोटा सा रेरा अप्रूवल लिया और पूरे प्रोजेक्ट को वैध बताकर बेचा। यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें रामशरण त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला और श्यामजी शुक्ला ने मिलकर करोड़ों की ठगी की। अब बात तौसीफ अहमद की, जो कंपनी के जनरल मैनेजर थे। वे इस ठगी के मास्टरमाइंड। तौसीफ अहमद ने कई ग्राहकों को धमकाया कि अगर उन्होंने प्लॉट मांगा या शिकायत की तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। इतना ही नहीं, पत्रकारों को भी धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने इस घोटाले को प्रकाशित किया तो उनके ऊपर फर्जी केस कर दिए जाएंगे। तौसीफ अहमद अब कहते हैं कि वो फुहार इंफ्रा में काम नहीं करते, लेकिन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उनका नंबर आज सुबह तक बढ़ा था। लेकिन सोचिए, खबर प्रकाशित होने से पहले गुरुवार की रात में तौसीफ अहमद का नंबर कंपनी की वेबसाइट से हटा दिया। लेकिन तौसीफ अहमद के द्वारा बेचे गए प्लॉट्स और ग्राहकों की ठगी के साथ की गई ठगी को क्या कंपनी छिपा पाएगी? अगर काम नहीं करते तो नंबर क्यों है? या साफ झूठ है। तौसीफ अहमद ने रामशरण त्रिपाठी के साथ मिलकर ग्राहकों को ठगा। वे सेल्स टीम के हेड थे और ग्राहकों को झूठे दस्तावेज दिखाकर पैसे ऐंठते थे। जब ग्राहक कब्जा मांगते तो उन्हें धमकी दी जाती, या धमकियां इतनी गंभीर है कि कई ग्राहक डर से चुप हो गए। लेकिन अब सनातन हिंदू महासभा ने इस घोटाले को उजागर किया और मांग की है कि इन सभी पर सख्त कार्रवाई हो। मैं राज त्रिपाठी, सनातन हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रभारी। आज का मामला है कि एक फुहार इंफ्रा वेंचर ग्रुप है जो ज़मीन घोटाले का काम कर रही है। हमारे संगठन में विगत कई दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि फर्जी का रेरा अप्रूव बता करके साइडें बेची जा रही है, जो कि ज़मीन किसी और कंपनी के नाम है, बेच कोई और रही है। आपको बताते चलूँ कि फुहार इंफ्रा ग्रुप के जो मालिक हैं रामशरण त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला और श्यामजी शुक्ला, और इसके जो जनरल मैनेजर हैं तौसीफ अहमद, ये रेरा से 21,533 वर्ग फुट मीटर का ज़मीन अप्रूवल लेते हैं और इस पे बेचने का काम करते हैं। हालांकि 21,533 ये जो है फुहार इंफ्रा ओबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, लेकिन ज़मीन किसके नाम पे बेची जा रही है, किसके नाम पे मार्केटिंग हो रही है, वो फुहार इंफ्रा वेंचर और फुहार इंफ्रा रियलिटी के नाम से बेची जा रही है। इनकी साइडें चल रही हैं मीनापुर, मोहनलालगंज, देवरिया, सुल्सामऊ, मोहनलालगंज में। संगठन कहना चाहता है इनके मालिकों से, मैं बताते चलूँ, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि खसरा संख्या 799, 457, 384 का, 458 ख, 452, 380, 373, 389, 802, 444, ये कुल ऐसे खसरा संख्या हैं जिनमें 3,06,009 स्क्वायर फीट आती है, जो इन्होंने अभी तक अपनी कंपनी के नाम पे ज़मीनें खरीदी है। और इन्होंने जो बेची है, जो मैंने डिटेल निकलवाई है, वो करीब 4,03,130 स्क्वायर फीट ज़मीनें बेची है। कुल मिलाकर के 1,02,521 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा निकल रहा है। मुझे इस कंपनी के मालिक साफ साफ बताएं कि कौन से ऐसे कानून, कौन से ऐसे योजना के तहत इन्होंने 3 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद करके 4 लाख, 4.25 लाख स्क्वायर फीट बेचने का काम किया है। इसमें कौन से अधिकारी आपको साथ दिए हैं ज़मीन बेचने में, मैं बताते चलूँ आपको। त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों पर, बड़ी कंपनी पर जो है आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इसके क्या प्रमाण हैं आपके पास में कि जो है ये रहा प्रमाण। यहाँ पर बैठे पत्रकार महोदय आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, यहाँ साक्ष्य और सबूत लेकर बैठे हैं। शिकायत भी है, गवाह भी है, पीड़ित भी हैं। कंपनी के मालिक से जब भी पूछा जाता है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा पोजीशन कब मिलेगा, तो कंपनी के जनरल मैनेजर तौसीफ अहमद द्वारा जान से मारने की धमकी, उन्हें बरगलाने की धमकी, साथ साथ उन्हें किसी भी जान माल हमला करने की धमकी की बात करते हैं। कई पीड़ित हमारे पास आए हैं। तो मैं कुल मिलाकर के कंपनी के मालिक को यह कह देना चाहता हूं कि 3 दिन का अल्टीमेटम सनातन हिंदू महासभा आपको देता है। 3 दिन के अंदर
अगर आप अपने प्रकरण को स्पष्टीकरण देने का काम नहीं करेंगे तो ये जो आपके खिलाफ हमारे पास साक्ष्य है, इसको हम जिलाधिकारी महोदय से लेकर के मुख्य सचिव, डीजीपी, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अधिकारी के पास ले जाने का काम करूंगा। और जब तक इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक संगठन किसी प्रकार की शांति व्यवस्था कायम नहीं रखेगा, उत्पाद मचा देगा, आंदोलन करेगा और पीड़ितों के साथ विधानसभा भवन के सामने धरना घेराव करेगा। जो भी लिप्त इसमें अधिकारी संचित पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराने के लिए संगठन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा। ये घोटाला देखकर दिल दहल जाता है। हजारों परिवारों की कमाई लूट ली गई। लोग घर बनाने का सपना देखकर पैसे लगाते, लेकिन यहाँ तो जमीन ही फर्जी है। रामसरन त्रिपाठी जैसे लोग प्रशासन की आड़ में छुपे बैठे हैं। वे कब तक लोगों को ठगते रहेंगे? सुमित कुमार शुक्ला और श्याम जी शुक्ला ने इस साजिश को अंजाम दिया, जबकि तौसीफ अहमद ने धमकियों से इसे ठगा। क्या प्रशासन सो रहा है? क्या इसमें बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है? अगर कंपनी के पास पर्याप्त जमीन नहीं थी तो अतिरिक्त जमीन कैसे बेची? या नियमों के खिलाफ ग्राहकों को कब्जा किसी और खसरे में दिया जा रहा जो उनके नाम पर है ही नहीं? कल को मुकदमेबाजी हो तो ग्राहक कहाँ जाएंगे? या एक भयावह स्थिति जहां आम आदमी का विश्वास टूट रहा। रियल एस्टेट बाजार में ऐसे घोटाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़े घोटाले होंगे। सनातन हिंदू महासभा ने मांग की है कि रामसरन त्रिपाठी, सुमित कुमार शुक्ला, श्याम जी शुक्ला और तौसीफ अहमद पर तुरंत FIR दर्ज हो और जांच हो। ग्राहकों को न्याय मिलना चाहिए, वरना यह घोटाला साइंस सिटी पार्ट 2 बन जाएगा। त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी कंपनी पर जो आरोप लगा रहे हैं तौसीफ अहमद पर, जो हम तक जानकारी है कि तौसीफ अहमद कंपनी का कहना है कि हम कंपनी का साथ छोड़ चुके, दामन छोड़ चुके हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं। किस हद तक ये आरोप सही रहेगा और क्या रहेगा? सबसे पहले तौसीफ अहमद की जिम्मेदारी बनती है कि तौसीफ अहमद कंपनी के नाम से जितनी भी ज़मीनें बेचे हैं वो कहीं भी रहें, छोड़ के चले जाएं। उस ज़मीन पर कब्जा पोजीशन दिलाने की उनकी पूरी जिम्मेदारी है। पैसा निकालने के समय कंपनी के नाम से जो मार्केट से इन्होंने पैसा धन उगाही करने का काम किया, और जब कब्जा और पोजीशन दिलाने की बात की गई तो इन्होंने ये पल्ला झाड़ा है कि मैं कंपनी से निकल चुका हूँ। इसका मतलब साफ होता है कि कल राशिद नसीम साइंस सिटी का नाम लेकर के जिन्होंने ज़मीन घोटाले का, लखनऊ का सबसे बड़ा घोटाला साइंस सिटी घोटाला करके गए और दोबारा मार्केट में कदम रख करके राशिद नसीम कहें कि भाई मैं उस कंपनी में काम नहीं करता हूं और मैं दूसरी कंपनी बना के काम कर रहा हूं, तो क्या ग्राहक उन पर दोबारा भरोसा करेगी? फराड तो फराड होता है और संगठन इनकी गिरफ्तारी की मांग करता है। इन्होंने फराड किया है। आप कहीं भी जाइए, जिनको भी आपने ज़मीन बेचा है, जब तक उनको पोजीशन कब्जा नहीं दिलाएंगे संगठन बहुत व्यापक आंदोलन करेगा, डीजीपी के यहाँ जाके ज्ञापन देगा और आप लोगों की गिरफ्तारी की मांग करेगा। मैं संगठन के माध्यम से अल्टीमेट दे रहा हूं कि 3 दिन का समय, अगर 3 दिन में अगर आपने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया तो संगठन किसी भी हद तक जाने के लिए बाध्य रहेगा। इस बात को जितनी जल्दी हो पत्रकार महोदय मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को तो बता देना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी, एक बात और सामने आ रही है कि जैसा कि जो शिकायत करता है, अगर वो शिकायत करता उन तक पहुँचते हैं तो उनको धमकियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल, फर्जी मुकदमे कराने की धमकी दी जाती है। यहाँ तक ये भी तो बोला जाता है कि हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हम पैसा नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। गरीब तबके का आदमी बेचारा 2 रुपये जोड़ करके आ करके लखनऊ में आशियाना बनाने की सोचता है और ऐसे सोच वालों के ऊपर ऐसे घोटालेबाज मिल करके उनकी सोच पे पानी फेरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को लखनऊ में रहने का कोई अधिकार नहीं है, धंधा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कह देना चाहता हूँ कि पीड़ितों की लड़ाई संगठन लड़ेगा और उनको किसी भी स्तर तक न्याय दिलाने के लिए बाध्य रहेगा। पीड़ित हमारे पास हैं, जरूरत पड़ने पर हम पीड़ितों के साथ विधानसभा भवन, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और प्रदेश के संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनके सामने ले जाने का काम करूंगा। और इन तीनों चारों को जब तक जेल नहीं हो जाती, जब तक पीड़ितों को उनको न्याय नहीं मिल जाता, संगठन लड़ाई लड़ता रहेगा आखिरी दम तक। प्रशासन को जागना होगा, वरना आम जनता की कमाई ऐसे ही लुटती रहेगी। यह घोटाला न सिर्फ आर्थिक है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर खतरनाक। लोग अब रियल एस्टेट में निवेश करने से डरने लगे। रामसरन त्रिपाठी जैसे लोग समाज के दुश्मन हैं जो गरीबों की कमाई पर पलते हैं। तौसीफ अहमद की धमकियां पत्रकारों तक पहुंच चुकी हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुमित कुमार शुक्ला और श्याम जी शुक्ला ने इस ठगी को व्यवस्थित रूप दिया। अब समय है कि न्याय की मांग जोरों से उठे।